ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाँ, यानी कि आज एक यूनिक टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वो यूनिक टॉपिक क्या है, प्रॉपर इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा और प्रॉपर अपने माइंड में आप लोग ट्रीट कीजिएगा। एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ इस टॉपिक से आने वाले हैं, जो टॉपिक अभी मैं आपके सामने अब यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। आज हम आ गए हैं ठीक है, ठीक है, चलिए। है ना, अच्छी बात है भाई। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी ही चाहिए। ठीक है, तो करते हैं आज की इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट, लेके मां सरस्वती का नाम। और आज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कल के क्लास में हम सिंस और फोर का यूज करके चलेंगे कि सिंस कब कहाँ कैसे यूज होता है और फोर कहाँ कब कैसे यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, देयर विल बी नो चेंजेस। एक बार मैं सिंस और फोर यहां पे करवा दूंगा, आपको वो पास्ट में भी सेम अप्लाई होगा और फ्यूचर में भी वो आपका सेम अप्लाई होगा। सर आपकी यूट्यूब वीडियो मिल ही नहीं रही थी कल। प्रतिभा, क्या बात कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? आप इतना सर्च कर दोगे आराम से मिल जाती है ना। टाइम टेबल मैंने उसमें प्रॉपर बनाया हुआ है और मैंने आपके डाउट ग्रुप में लिंक भी दिया था। आई थिंक आपने वो मिस कर दिया होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं सिंस और फोर का यूज। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, आज की क्लास की हेडिंग ये रहने वाली है, यूजेस ऑफ क्या, सिंस और फोर। हम बेटा सिंस और फोर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे प्रॉपरली माइंड में ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आज के हम यहाँ पे सिनेरियो को समझते हैं। तो अब आप लॉजिक समझना है कि सबसे पहले हम जो डील करने वाले हैं, याद रखना माय डियर, सबसे पहले ये कलर आपको दिखेगा पर प्रॉपर, ये कलर दिखेगा। हाँ, दिख तो ये भी रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ फोर। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे यूज ऑफ फोर, और दोनों क्लासेस की पीडीएफ मैं आज आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक कल की क्लास के मैंने पीडीएफ आपको नहीं दिए, तो वो क्लास की पीडीएफ और आज की क्लास की दोनों पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम उसमें भी डाल दूंगा और आपके बैच में भी डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो याद हम करने वाले हैं यहाँ पे यूज ऑफ फोर। अब जब भी हम यूज ऑफ फोर की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है ना, दो तरीके से यूज होता हुआ आपको नजर आता है ना। ये दो तरीके से यूज होता हुआ आपको नजर आएगा, कब कहां कैसे, अभी मैं सारा का सारा आपको सिनेरियो यहाँ पे पता, यहाँ की प्रॉपर यहाँ पे बता के चलता हूँ। तो इसमें आप लोग सबसे पहले लिखोगे बेटा स्टेप नंबर वन, कि इसका एक स्टेप नंबर वन हमारा क्या बनता है ना। और आपको पता है एक चीज कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे दूं, तो जैसे मैंने बोला आई स्टडी फोर, या ऐसे लिख लेते हैं, या मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी हम फोर का यूज करते हैं, जब भी हम इस फोर का यूज करते हैं, तो फोर जो होता है वो अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। क्या, वो अपने आप में यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको आप टेक्निकली कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है। इसको आप पीरियड ऑफ टाइम में भी ट्रीट करके चल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये होता है अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है अपने आप में पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में फर्क होता है। यूज ऑफ फॉर व्हेन टाइम इज नॉट नॉन, हाँ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड अदिति, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया आपने बताया। या तो वो अपने आप में एक पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन हो सकती है, हाँ, या वो पर्टिकुलर अपने आप में पीरियड ऑफ टाइम की हम यहाँ पे प्रॉपरली बात करके चल सकते हैं कि यहाँ पे अपने आप में पीरियड ऑफ टाइम को भी हम जस्टिफाई करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो तरीके से यूज होता है, इस बात की, यानी कि इस बात को आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझनी है ना। इस बात को आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना। देखो अब यहाँ पे आ जाओ कि जब भी मैं आपके सामने इस फोर की बात कर देता हूं, देखो जब भी मैं आपके सामने इस फोर वर्ड की बात कर देता हूं, तो फोर जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये पहली चीज तो अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होती है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर देता हूं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन जो डिलीवर करती है मेरे प्यारे भाई, वो करती है अपने आप में क्या, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो प्रेपोजिशन डिस्कस कर, यानी कि अगर, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने आप में ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को प्रेफरेंस देती ही देती है ना। ये चीज हो गई।
अब आगे की कहानी। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर प्रीपोजिशन है तो वो अपने आप में एक टाइम फैक्टर को डिनोट करेगा, है ना। और अगर ये टाइम फैक्टर को डिनोट करेगा, अगर ये टाइम फैक्टर को डिनोट करेगा तो आपको पता है मेरे भाई, अगर टाइम होगा तो प्यारे बच्चे फिर ये कैसे पीछे हट जाएगा, एक्शन तो आएगा। और जैसे ही टाइम और एक्शन की बात हुई तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, अरे भाई ये तो टेंस टॉपिक की ही बात कर रहा है ना। दिमाग तोड़ा आपका। तो वो लेवल में आपको यहाँ पे कंसिडर करने की, चीजों को रिलेट करके हम चीजों को इजिली तरीके से आसान बनाएंगे ताकि आपकी चीजें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो एक्शन है। और अगर प्रेपोजिशन शो कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक टाइम फैक्टर को दिखाएगी, और अगर टाइम फैक्टर को दिखाएगा तो वो अपने आप में एक एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जहां टाइम और एक्शन की बात होती है मेरे प्यारे बच्चे, टेंस टॉपिक कूद के आता है, दैट्स कॉल्ड, व्हाट इज द टेंस, टाइम एंड एक्शन, दैट्स कॉल्ड टेंस, ठीक है। ये चीज अब आ गए हम यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने ये चीज की, तो अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पर्पस निकल के आते हैं। फिर जैसे ड्यूरेशन की बात करेगा तो यहाँ पे हम बात करते हैं पर्पस। और आज तक आपने ये चीज रटी हुई है कि फोर अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। हाँ ठीक है, इतनी बात ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और भी तरीके से ये यूज होता है वो आपको नजर आएगा। चलो कैसे, अभी मैं आपको एक एक करके ये चीजें यहाँ पे बताने लगूंगा। अब देखो, अगर पर्पस के टाइप्स बता रहे हैं कि अगर वो अपने आप में एक पर्पस बताएगा, तो अगर वो पर्पस बताएगा तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे दो पर्पस यहाँ पे निकल के आते हैं, दो पर्पस, यानी कि यहाँ पे स्पेस कम है तो इस वाली चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर वो पर्पस को बताएगा, ठीक है, अगर वो अपने आप में किसको बताता है, पर्पस, तो पर्पस यहाँ पे दो टाइप के पर्पस निकल के आते हैं। एक बात ध्यान रखना, दो टाइप से हमारी यहाँ पे चीजें डिनोट होगी, यानी कि जो फोर प्रेपोजिशन है वो दो तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझना, है ना। अब यहाँ पे एक तो हम यूज करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर हमें यहाँ पे कोई एक इंफॉर्मेशन देने हो तो भी मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पे फोर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और अगर ये एज ए इंफॉर्मेशन की तरह डिलीवर कर रहा है तो इसका मीनिंग निकलेगा अपने आप में के लिए, ये बाइलिंगुअल लिख लेना, ये हिंट है डायरेक्ट, के लिए इसका मीनिंग निकलेगा। अब जब के लिए मीनिंग निकल रहा है तो फिर आप तो जान ही सकते हो, हाँ। और अगर वो अपने आप में प्यारे भाई अगर एक्शन को डिनोट कर रहा है ना, अगर वो अपने आप में एक एक्शन पर्पस दिखा रहा है तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्शन पर्पस, है ना, एक्शन पर्पस, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो अपने आप में एक एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में पार्शियल होगा। ये अपने आप में क्या होता है, पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है, एक ऐसे ही सिंपल होगा पार्शियल। और इसका मीनिंग फिर निकल के आएगा से, इसका मीनिंग निकल के आएगा फिर से। तो फोर के यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो के लिए टाइप का मीनिंग निकलेगा, और अगर वो अपने आप में एक एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है तो उसका मीनिंग निकलेगा से। अब मुझे कमेंट्स में एक चीज बताओ, क्या ये वाला पोर्शन क्लियर है आपको? फिर इसके बेसिस में मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। और एक चीज और, अगर इंफॉर्मेशन देगा भाई, अगर इंफॉर्मेशन देगा तो भाई वही चीज है कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन में हम प्रेजेंट टेंस को इजिली यूज करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि ड्यूरेशन होगा अपने आप में, है ना, यानी कि अपने आप में वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ड्यूरेशन होगा। और अगर पार्शियल है, अगर पार्शियल है तो मेरे प्यारे बच्चे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी सेंस दे सकता है, ठीक है। अब इसके बेसिस में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, पहले एक बार कमेंट में बता दो क्या इतना पोर्शन क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जो आज तक आप रट लेते हो ना कि फोर तो अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बस पता कुछ नहीं है आपको, बस आपको ये चीजें आपने रट रखी हैं। बेटा डिटेल में जाओगे ना तो ये चीजें छुपी होती है। प्रतिभा कह रही है बेटा कुछ नहीं है प्रतिभा, इसमें देखो जो सिंपल सी तरीका है, मैंने बताया था यूज ऑफ फोर। फोर जो होता है वो अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ट्रीट करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह लो या पीरियड ऑफ टाइम कह लो, बहुत हाथ सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने एक चीज आप लोगों को बताई, अगर यहाँ पे आप फोर को यूज करते हो ना तो फोर अपने आप में क्या होती है, एक ये प्रीपोजिशन होती है, और जैसे ये प्रीपोजिशन को डिलीवर करेगा तो ये अपने आप में एक ड्यूरेशन बनाती है। और अगर ये ड्यूरेशन बनाएगा तो वो अपने आप में एक पर्पस दिखाएगा, पर्पस टाइप्स दिखाएगा, है ना। अब पर्पस टाइप्स की जब भी हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ी चीजें हमारी निकल के आती है, क्या क्या,
यानी कि पर्पस के भी मेरे प्यारे बच्चे टाइप्स बटे होते हैं। एक होता है पर्पस जो अपने आप, अब देखो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे स्टेनो की तैयारी करो तो आपका पर्पस क्या है? मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हाँ, तो इसका भी एक पर्पस है कि फोर अपने आप यहाँ पे दो तरीके से यूज होता है। एक तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देगा सेंटेंस में, या वो अपने आप में एक क्या बताएगा, एक्शन को डिनोट करेगा। अगर एक्शन डिनोट करेगा तो फिर चीजें आप लोगों की कंसिडर करके आप चलो चलेगा। तो ये सिंपल चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। लो एक बार और कर दिया, अब आई चीजें समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है भाई इसमें, आपको लग रहा है ये कुछ नहीं है, सीधा समझो कि फोर दो तरीके से यूज होता है, बात खत्म। ये लो, फोर दो तरीके से यूज होते हैं, एक चीज होगा इंफॉर्मेशन के लिए और एक होगा से। आप कभी ये भी तो कह देते हो ना, इसमें मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूं जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फोर का यूज नहीं होता, मैं वो लॉजिक आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो आप उस चीज को भी समझिए प्रॉपर तरीके से, है ना? तो अब आगे चीजें क्लियर। हाँ, अब देखते हैं इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स। अब इसके बेसिस पे मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। भाई ये कौन इरिटेट कर रहा है मुझे आज, भाई साहब गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, एक तो है ना, इरिटेट होता हूं फिर मैं बहुत तगड़े लेवल पे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एग्जांपल्स करते हैं, आ जाओ। ठीक है, वेरी गुड रिया। मैंने बोला आई स्टडी, अब देखो एक एग्जांपल मैंने बोला आई स्टडी, है ना? मैंने बोला आई स्टडी, हाँ, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स। अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे कि ये अपने आप में सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है या इसमें कोई एक्शन इंक्लूड है। देखो, इंफॉर्मेशन दे रहा है या अपने आप में कोई एक्शन है, बस आपको ये चीज बतानी है इस वाले सेंटेंस में, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, अब देखो डियर, अब हमने देखा कि 4-5 आवर्स, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लॉजिकली देखा, तो अब ये अपने आप में एक ड्यूरेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा? आपने कहा सर बिल्कुल बना रहा है ड्यूरेशन, तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। हाँ, और अगर मैं इस स्टडी की बात कर दूं तो स्टडी अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी जो है वो अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक ड्यूरेशन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया ये। अगर भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये क्या हो गया, अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और अगर एक ड्यूरेशन को आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से रिलेट करते हो तो एक बात बताओ, फिर तो वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन ही तो देगा सेंटेंस, क्या देगा? फिर अपने आप में एक इंफॉर्मेशन ही तो सेंटेंस देगा भाई, फिर तो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन ही तो देगा सेंटेंस। और अगर ये इंफॉर्मेशन देगा तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, से ये फोर का इसका मीनिंग निकल के आ रहा है के लिए, यानी कि अब अगर मैं इसकी प्रॉपर हिंदी भी बनाऊं ना, आई स्टडी, वो स्टडी 5 घंटे के लिए करता है, वो स्टडी 5 घंटे के लिए करता है, दैट्स इट। तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन ही तो है, और इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ये प्रेपोजिशन बन गई, ये लो, ये अपने आप में क्या बन गई, एक प्रीपोजिशन बन गई। बोलो हाँ या ना? आया एक्शन? नहीं, एक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। अरे एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं वो 5 घंटे के लिए, वो 5 घंटे के, क्या पेन गिर गया भाई, है ना? वो कह रहा है कि वो स्टडी करता है 5 घंटे के लिए, तो इसमें कौन सा एक्शन है? ये बात तो मैं आपको बता रहा हूं ना बॉस, एक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। चलो एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा दे हैव बीन, है ना? मैं लिखता हूं अपने आप में क्या, दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन डूइंग इट, और कैसे बनाएं? हाँ ऐसे बनाते, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं समझ लायक, है ना? अब अगर मैं इतने की बात करूं, देखो दे तो अपने आप में एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये चीज आ गई। अब अगर मैं इतनी चीज की बात करूं, हैव बीन डूइंग, अगर मैं इतने की बात करूं हैव बीन डूइंग, तो हर स्टूडेंट को पता है कि फॉर्मेट अगर मैं इसका बनाऊं तो आप लोगों को पता है ये क्या है, अपने आप में एक प्रेजेंट
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या है ये अपने आप में प्यारे भाई, एक कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों है? आप लोगों को इसका फॉर्मेट पता है, हैव बीन डूइंग। हैव किसको डिनोट करता है? परफेक्ट को। बीन आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी डिनोट कर दिया, जो अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हो गया अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। हाँ, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया तो मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पे फिर से यूज हो रहा है फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे अगर मैं इस 2 आवर्स की बात कर दूं तो अभी भी तो ये अपने आप में एक ड्यूरेशन ही बना रहा है ना, अभी भी तो ये अपने आप में एक ड्यूरेशन बना रहा है। तो ये क्या हो गया अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब ये अपने आप में एक एक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब आपका कहना सही होगा कि सर यहाँ पे जो है ना ये एक एक्शन पर्पस को दिखा रहा है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा मेरे प्यारे भाई? इसका मीनिंग निकलेगा अब से टाइप का इसका मीनिंग निकलेगा। तो क्या हो गया? दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से लेकर, वो 2 घंटे से अपना क्या जो भी है काम वगैरह वो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने यहाँ पे अपने आप में एक फॉर प्रीपोजिशन को यूज किया, क्योंकि हम अभी तक फॉर को ही डील कर रहे हैं। अब बताओ भाई, कोई दुख तकलीफ पीड़ा? हाँ भाई, मेरी शादी हो गई, मेरे हद है, मतलब श्रेयस यहाँ इतने सीरियस बात चल रही है और श्रेयस कह रहा है कि सर आपकी शादी हो गई क्या? भाई क्या करोगे, मेरी शादी हुई या ना हुई? नहीं हुई। और बोलो है। अब बता दो, अब बताओ क्या चीजें क्लियर है यहां तक? बहुत डिटेल में जा रहा हूं भाई। सिंस और फॉर कभी ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। वेरी गुड नेहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीजों को प्रॉपर एनालिसिस करके चलेंगे ताकि हमें चीजें और भी बेहतरीन तरीके से हमारी क्लियर हो और हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं और आगे की चीजों को समझ। चलो अब अगली हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ सिंस। अब अगली हेडिंग आप लोग क्या डालोगे मेरे प्यारे भाई? यूज ऑफ सिंस। चलो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ सेंस की जब भी हम चर्चा करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, सेंस। सर सब क्लियर समझ आ गया? ओके भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यूज ऑफ हम सेंस की बात करते हैं। चलो अब आप लोग मुझे बताओ सेंस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि ही, या अगर मैं आपसे यूं बोल देता हूं he has been he has been doing his work, he has been doing his work, है ना, since morning, he has been doing his work since morning। ये नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। अब अगर मैं इसका मीनिंग मान के चलूं तो आप ये कहोगे कि वह सुबह से अपना काम कर रहा है। तो आप इसका मीनिंग क्या मान के चलते हो? से टाइप का इसका मीनिंग मान के चलते हो, जबकि ये होता है गलत। अब आप लॉजिक बताओ कि वो कहेगा कि वो सुबह से अपना काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, रुका ही नहीं बॉस, रुका ही नहीं फिर तो वो। और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें कुछ काम हमारा खत्म हो चुका है और कुछ काम अभी भी हमारा बाकी है। अगर कुछ काम खत्म हो चुका है तो वो तो परफेक्ट बन जाएगा, तो इसमें परफेक्ट कहां है फिर सेन? तो वही चीज अब आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर बताने वाला हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो चीज हम यहाँ पे प्रॉपरली हम समझ के चलेंगे। आ जाओ कि जब भी हम सिंस की बात करते हैं, जब भी मेरे प्यारे बच्चों कि हम एक सिंस की बात करते हैं, तो अब ध्यान। भाई ये कौन है? मैं इसको भाई पहले 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। आप लोगों को तो नहीं आ रही ना आवाज? वैसे तो मैंने माइक को मैंने कैंसिलेशन पे लगाया हुआ है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए आपको आवाज, ठीक है। सर जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है। वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया। चलो इसका और डिटेल में मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान के चलो
कि भाई हम सिंस यहां पे यूज करते हैं, सिंस हम यहां पे सिंस को यूज कर लेते हैं। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं, उस चीज को आप लोग प्रॉपरली समझिएगा। अगर ये सिंस है, हाँ, तो सिंस से पहले, अब मेरे प्यारे बच्चे सिंस से पहले जो हम यहाँ पे जनरली यूज करके चलते हैं, सिंस से पहले वो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने आप में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। और आप सभी को पता है कि जो सिंस होती है वो अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, लेकिन सिंस की 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ध्यान रखना। सिंस अपने आप में एडवर्ब भी होता है, सिंस अपने आप में एक प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस अपने आप में कंजंक्शन भी होता है। यहां पे मैं एज अ प्रेपोजिशन के सेंस में आप लोगों को इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। और जो सिंस होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीज होती है वो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? वो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जाना जाता है। ये फेमस है, ये फेमस है, ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जाना जाता है ना। वेरी गुड भाई, आदित्य राज ने सही बताया, तब से लेकर अब तक, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया। यानी कि ये अपने आप में पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को तो बताएगा, सॉरी, ये पॉइंट ऑफ टाइम को तो बताएगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम कब का होना चाहिए? वो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए बेटा पास्ट का, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे लिख लेना बाइलिंगुअल, मजा आएगा। पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि आप हर चीज को बेहतर समझ पाओ। यानी कि ये अपने आप में एक पास्ट टाइम के, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करके चलेगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। अब मान के चलो कि ये अपने आप में एक पॉइंट है, यानी कि तब से लेकर, यानी कि आप यहाँ पे इसका जो मीनिंग रहेगा, ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है अपने आप में? तब से, तब से मतलब तब से, हाँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक्शन को इसको चला रहा हूं, यहां तक मैंने यहाँ तक इस एक्शन को चलाया, हाँ, और मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बनाता हूं तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक की मैंने यहाँ पे बात कर दी। यानी कि एक पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को मैं प्रेजेंट से रिलेट कर जाऊं, वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में इस चीज को डिनोट, यानी कि प्रॉपरली डिनोट करता है। तब से मतलब, तब से का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई पास्ट। तब से का मतलब क्या हो गया? अपने आप में एक पास्ट के फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, हाँ। तब से का मतलब है पास्ट, और पास्ट क्या है मेरे प्यारे भाई? अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट का अपने आप में क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर ये अपने आप में अब तक की बात कर रहा है, तो अब तक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रेजेंट टाइम। अब तक क्या है अपने आप में? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मतलब टिल नाउ, है ना। प्रेजेंट नाउ मतलब कि टिल नाउ, अब तक, अब तक। प्रेजेंट मतलब अब तक की हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो अपने आप में मेरे प्यारे भाई एक कॉन्टिन्यूस सेंस भी दे सकता है ना। एक अपने आप में वो कॉन्टिन्यूस सेंस भी दे सकता है। अब जब इतना कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता, अब इसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स करते हैं और चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली समझते हैं। और आपकी आंखों से मैं एक पट्टी हटाऊंगा आज, है ना। और वो पट्टी क्या है, अभी 2 मिनट में आप लोग समझ पाओगे, 2 सेकंड में आप इस चीज को समझ लोगे, है ना। देखो, अब हम पढ़ तो रहे हैं अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूं और उस एग्जांपल को समझना। मैंने कहा वी हैव developed a lot since 1947। अब अगर मैं इसको, अगर से मीनिंग पढ़ लेता, अगर मैं इसको से मीनिंग पढ़ लेता, तो हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से। अरे 1947 से, व्हाट डू यू मीन बेटा? इन लॉजिकल सेंस होगी, मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। तो इसका मतलब आप इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट भी करने की कोशिश करोगे तो आप ये बोलोगे कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है, हमने अच्छे खासे डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक। अब एक बात बताओ बेटा, 1947 अपने आप में ये क्या है? ये 1947 अपने आप में क्या, एक पास्ट का टाइम है। ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे? एक पास्ट का टाइम है, हाँ। और अगर ये पास्ट का टाइम है तो 101% जो यहां पे ये है अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और ये जो है मेरे प्यारे भाई अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है।
यानी कि अगर ये है, ये जो ये 1947 है, ये अपने आप में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये अपने आप में क्या एक पिन पॉइंट की बात करता है, एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट है। तो इस केस में हमने सिंस यूज कर दिया। अब बेटा जो बच्चे यूं कहते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का यूज नहीं करता, आ जाओ बेटा उनको मैं दिमाग दौड़ा दूं। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये लो मेरे प्यारे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने आपको यूज करके दिखा दिया सिंस और फॉर का यूज। अब कौन कहता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का यूज नहीं होता, आपके भाई ने देखो यूज करके दिखा दिया। अब इसमें कोई भी आईएनजी प्रोसेस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लूरल तभी मैंने प्लूरल लगाया। दिमाग दौड़ा, आ जाओ भाई। तो बेटा जो बाबा है ना, बाबा वो रूल बना देते हैं और रूल्स पे आपको रटाया जाता है, और रूल पे बेस रूल पढ़ के अगर सिलेक्शन होने लग गया तो आज हर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लेके बैठा होता। रूल से कभी भी सिलेक्शन नहीं होते। रूल एक तुक्का है। कैसे, एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, दूसरे में अप्लाई होगा, मैं वादा करता हूं तीसरे क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं होगा, और वहां पे आप मात खाते हो। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अब बताओ आपको इसको कॉन्सेप्ट को कैसे रटा देते हैं। सिंस और फोर से पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें, स्वाहा। वो बच्चों को बताते ही नहीं कि भाई ये भी इसमें यूज हो सकता है। और कल को एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, और ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लो, ये एमटीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये लेवल है एग्जाम का, इस तरीके से पूछता है। तो सोचो 2020 में वो पूछ रहा था, तो अब तो 25 चल रहा है, 26 के आप प्रिपरेशन करें तो थोड़ा तो चेंज करेगा एग्जामिनर, पागल तो है नहीं। समझ रहे हो ना। तो हम सिंस और फोर से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज होगा तो कैसे होगा, आ जाओ। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज होगा तो कैसे होगा, मैंने कहा ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, he has been doing his work since morning, तो अब भी बेटा मॉर्निंग अपने आप में एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि वो सुबह से लेकर अब तक अपना काम कर रहा है। ये लो बेटा, ये भी बात अपने आप में सेटिस्फाई हो गई। अब ये क्या हो गया अपने आप में, पीपीसीटी। पीपीसीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपके भाई ने देखो यहां भी सेंस यूज करके दिखा दिया। तो इतिहास गवाह बेटा, ये कॉन्सेप्ट कोई माई का लाल नहीं बदल सकता, ये मैं आपका विजय सर कह रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को बनाने में भाई मुझे दिन रात लगी है। मैंने सोचा, क्योंकि देखो जब एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन दिख जाता है ना, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। देखो बात ये होती है, आता सबको सब कुछ है, आता सबको सब कुछ है। मैं अगर आज आपको एक मॉक टेस्ट दे दूं पूरा स्टेनो का, है ना, आप हर स्टूडेंट है ना, हर स्टूडेंट वो कट ऑफ क्लियर कर लेगा, या कोई रहेगा तो बताऊं कितने मार्क्स से रहेगा, सर मैं 5 मार्क्स से रह गया, सर मैं 2 मार्क्स से रह गया, सर मैं 3 मार्क्स से रह गया। तो सारा खेल बेटा 2-4 क्वेश्चनों का ही होता है, आता सबको सब कुछ है, लेकिन सिलेक्शन का किसका होता है, जो 100% कॉन्सेप्ट पढ़ के जाता है। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा। अब मुझे बताओ आप लोगों को सिंस और फोर में कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, मैं साइड हट रहा हूं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जल्दी बताएं। जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, प्रॉपर तरीके से क्लियर है यहां तक चीजें। भाई कमेंट कर दो, बताओ, बताना है आप लोगों को, चीजें बतानी है। इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली डील करके चलते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, ठीक है। तो सिंस और फॉर में आप आज के बाद आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाले, ठीक है। यस सर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो माय डिस्टेंस सर, बैकग्राउंड की वॉइस बहुत इरिटेट, भाई मुझे ही कर रही है सोनम, आज मुझे ही वो इरिटेट कर रही है।
भाई यहाँ पे है ना, पता नहीं क्या है, वो मशीन से चला रहे हैं भाई, क्या ही बोलूँ मैं खुद इरिटेट हो रहा हूँ। वैसे मैंने नॉइस कैंसिलेशन भाई किया हुआ है ना। चलो ठीक है, तो ये था आपका एक सेंसर 4 प्रॉपर तरीके से। तो माय स्टूडेंट्स, इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और अगर आपको सेंसर 4 में चीजें क्लियर हैं तो कमेंट में आप लोग वाई टाइप कर दीजिए, और एक एक सेंटेंस आप लोग कमेंट में इनको यूज करके बना दीजिए, ठीक है। चलो, वेरी गुड।